हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके क्लास 12th गणित के एनसीईआरटी चैप्टर के इंटीग्रल्स के एक्सरसाइज 7.6 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में देखते हैं कितना सवाल हम हल कर पाते हैं। फ्रेंड्स, इस अध्याय से रिलेटेड जितनी भी प्रमुख बातें थी इसका विस्तार से जिक्र हमने इसके पूर्व के वीडियो में किया है। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे देखें और उसको समझें और फिर इस एक्सरसाइज को बनाएं। बिल्कुल बनेंगे, काफ़ी उससे हमको सहायता मिलेगी और आप इसे आसानी से हल कर सकेंगे। आज हम इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और साथ ही प्रमुख बातें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी फिर से उसको रिपीट करेंगे। सबसे पहले बताया है खंडशः समाकलन विधि पर बेस्ड है, तो यहाँ हिसाब मेनली हमें खंडशः समाकलन विधि से ही बनाने हैं। खंडशः समाकलन विधि में सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ सूत्र हमारा होता है, दो प्रारूप हैं सूत्र के। एक है इंटीग्रेशन ऑफ यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू। इसी सूत्र को दूसरे रूप में लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखते, इंटीग्रेशन है सेकेंड फंक्शन का और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx का और दोनों के गुणनफल का पुनः इंटीग्रेशन है। ये फॉर्मूला है। सूत्र लगाने में बताया ही इसका उपयोग काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट फलन डिफरेंशिएट होता है, सेकंड फलन इंटीग्रेट होता है। दोनों का प्रॉपर सिलेक्शन काफ़ी हमको हेल्प करता है, या यूँ कहें उसके बगैर हम इस एक्सरसाइज को नहीं बना सकते। फलन 1 और फलन 2 यानी u और dv के सिलेक्शन के लिए हमने काफ़ी बातों का चर्चा पूर्व के लेक्चर में किया है, उसको देखें और समझें। यहाँ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसकी चर्चा मैं फिर से करूँगा। कुछ बातें जैसे इन्वर्स ट्रिगो को केवल मान लें कि उनका समाकलन नहीं होता है, वाजिब बात है। अभी तक जो पहले विधि हम पढ़ के आए हैं उसमें समाकलन नहीं हुआ है। एजम्पशन रखें, उससे हेल्प मिलेगी और उसको हमेशा फर्स्ट फलन या यू माने, ताकि सेकेंड फलन देने से उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। अलजेब्रिक फंक्शन अगर ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल के साथ आए तो अलजेब्रिक को हमेशा फर्स्ट फंक्शन माने, और विशेष के लिए आइलेट का भी हेल्प ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है i इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। सबसे पहले यहाँ x और साइन x हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन x हमारा ट्रिगो फंक्शन है और दोनों के दोनों इंटीग्रेबल हैं। तो बताया है इस स्थिति में जब ट्रिगो और अलजेब्रिक साथ आए तो u को हमेशा x मानना है, तो u x रखा तो du बराबर होगा dx। रेस्ट जो बचता है उसे dv रखें। साइन x dx इंटीग्रेट करेंगे dv को तो इंटीग्रेशन होगा साइन x dx, और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस x। सूत्र होता है, ये सूत्र लगाएं या ये सूत्र लगाएं, एक ही बात है। अभी हम इस सूत्र का फॉर्मेट बनाया है, इस सूत्र लगाते इंटीग्रेशन ऑफ यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू। ये आई देगा हमको, u हमारा है x, v हमारा है माइनस का cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस cos x और dx। यहाँ से ये होगा माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर माइनस x cos x और प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस समाकलन कांस्टेंट। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हल हुआ। दूसरा है i इज इक्वल टू एक्स साइन
3x dx। यहाँ भी सेम प्रश्न है, x के जगह पर सिर्फ 3x है तो u बराबर x लेना है, du हो जाएगा dx, dv इसको रखना है, इस पूरे को dv रखें तो dv इज इक्वल टू साइन 3x, इंटीग्रेट करें इसको, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। साइन 3x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 3x और 3x का डिफ्रेंसिएशन नीचे जाता है 3। चूँकि सूत्र है u भी dv इज इक्वल टू u भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। यहाँ से ही i मिलेगा हमको, u हमारा है x और v हमारा आया है, ये v है, v हमारा है माइनस कॉस 3x बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस कॉस 3x बाई 3 और du हमारा है dx बराबर यहाँ से x बाई 3 माइनस का कॉस 3x माइनस माइनस प्लस 1/3 बाहर करते इसमें, ये हो गया कॉस 3x dx। या i इज इक्वल टू माइनस x बाई 3 कॉस 3x प्लस 1/3 और कॉस 3x, कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, तो कॉस 3x का इंटीग्रेशन होगा साइन 3x और साइन 3x में 3x चेन रूल से इसका डिफ्रेंसिएशन नीचे आ जाता है 3 और प्लस समाकलन कांस्टेंट बराबर माइनस x बाई 3 कॉस 3x प्लस 3 गुना होके 1/9 साइन 3x और प्लस का c, ये है अंतर। तो इस प्रकार से प्रॉपर u और dv के चयन करने से हमें आसान हो जाता है समस्याओं को हल करने में। ये सूत्र भी लगा सकते हैं, इसको लगाकर भी बनाते हैं, जवाब वही आता है, दिखाते हैं इसको बनाकर इस सूत्र से पहले वाले को। ये सूत्र लगाते तो i इज इक्वल टू x साइन x dx, फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये i है, दोनों में अंतर रखने का, ये x है, सेकंड फलन हमारा साइन x। चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन बराबर होता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का और इस पूरे का इंटीग्रेशन बराबर यहाँ से i हमारा है x, सेकंड फंक्शन है साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट यानी dx और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी साइन x dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन x साइन x का इंटीग्रेशन पढ़े हैं माइनस कॉस x माइनस x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस x और dx बराबर यहाँ से ही माइनस x कॉस x और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx बराबर माइनस x कॉस x और प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन, साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस x, तो कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, तो यहाँ आएगा साइन x और प्लस का c, ये है आंसर। दोनों आंसर सेम है। जिस भी सूत्र से बनाना हो बनाएं, सावधानी रखना है फर्स्ट और सेकंड फलन के चयन में। फर्स्ट और सेकंड फलन का चयन यानी कि अगर ये सूत्र लगाएं तो u और dv का सिलेक्शन प्रॉपर करें और ये सूत्र अगर लगाएं तो फर्स्ट और सेकंड फलन का चयन प्रॉपर करें। तीसरा प्रश्न, इंटीग्रेशन ऑफ
आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। यहाँ भी देखें तो यहाँ अलजेब्राइक फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फलन है। बताया है एक्सपोनेंशियल फलन या ट्रिगो के साथ जब कभी अलजेब्राइक आ जाए तो हमेशा उसे u लेना है। u लेकर इसको हल करें, एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको डी यू इज इक्वल टू 2x dx। डी भी रखते हैं इस पूरे को तो डी भी इज इक्वल टू ई एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर को u रख के डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और dx इसका इसके साथ आया। इंटीग्रेशन करेंगे dv को तो dv हमारा होगा इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, तो भी हमारा मिलेगा ex का इंटीग्रेशन ex। ये फॉर्मूला लगाते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ u dv इज इक्वल टू यू भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। यहाँ से i हमको मिलेगा i इज इक्वल टू u हमारा है एक्स स्क्वायर और भी हमको आया है ex माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v यानी ex और du हमारा है 2x dx बराबर एक्स स्क्वायर ex माइनस 2 यहाँ से बाहर कर लिया और ex और x dx। मतलब एक बार जब हमने इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाया तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने से हमें फ़ायदा हुआ कि x का पावर यहाँ घटकर 1 आ गया। पहले पावर 2 था, 1 आ गया। फिर बाई पार्ट लगाएंगे तो x समाप्त हो जाएगा, रिजल्ट हमको आ जाएगा। तो यहाँ से ये i है, इसको 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं i1। तो माना कि i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ex x dx। इसलिए 1 से i हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ex माइनस 2 i1 को हल करें। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट से i1 को हल करते हैं। i1 हमारा है, व्यवस्थित करके रखते x पहले ex और dx। एक्सपोनेंशियल के साथ अलजेब्राइक है, दोनों के दोनों इंटीग्रेबल हैं। अलजेब्राइक को हमेशा u माने, जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो के साथ आए तो u हमारा होगा x, तो du इज इक्वल टू होगा dx। dv मानने का इसको ex dx इंटीग्रेशन करेंगे dv को तो इंटीग्रेशन ऑफ ex dx यहाँ से हमको भी मिलेगा ex dx। फॉर्मूला लगाते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ u dv इज इक्वल टू u भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। यहाँ से हमको i1 के लिए सूत्र लगाया है तो i1 बराबर u x और भी हमारा है ex माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v ex और d u के जगह पर dx बराबर यहाँ से x ex माइनस ex का इंटीग्रेशन ex। फाइनल रिजल्ट जो आएगा i, उसमें हम समाकलन कांस्टेंट लगाएंगे। तो 1 से i को हम हल कर रहे थे, i हमारा है एक्स स्क्वायर ex माइनस 2i1 बराबर एक्स स्क्वायर ex माइनस 2 और i1 ये आया है x ex माइनस ex प्लस समाकलन कांस्टेंट। यहाँ से एक्स स्क्वायर ex माइनस इसको गुना करते तो 2x ex माइनस माइनस प्लस 2ex और प्लस यहाँ c बराबर यहाँ से ex कॉमन करते हैं ex तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 2 प्लस c, ये है आंसर। तो इस प्रकार से हमने तीसरे सवाल को भी हल किया। आंसर इसका चेक कर लेते हैं। ex एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c, तो ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के सवाल पर।
4th नंबर I इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। अब यहाँ पर मेरा एजम्पशन काम आएगा। सबसे पहले यहाँ देखें, ये है अलजेब्रिक फंक्शन और ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर आईलेट की सहायता से चलें तो आईलेट में सबसे पहले आता है इन्वर्स, उसके बाद है लॉग, और ये है अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक के पहले लॉग है, यानी इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो हमने भी अपने लेक्चर में इस बात का चर्चा किया था कि इसको नॉन इंटीग्रेबल मानकर हमेशा फंक्शन एक रखें या यू रखें, क्योंकि अभी तक चूँकि यहाँ सेकेंड अगर रखते हैं इसको तो log x का इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है, इसीलिए नॉन इंटीग्रेबल एजम्पशन रखना है। तो इसको हम मानेंगे u इज इक्वल टू log x, डिफ्रेंसिएशन करेंगे du बराबर, तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x और dx, और d भी रखेंगे, रेस्ट जो बचा है x के साथ dx। इंटीग्रेट करें इसको तो dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यहाँ से भी हमको मिलेगा x²/2। फॉर्मूला लगाते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। i के लिए हम हल कर रहे हैं, इसके जगह पर i डालेंगे। u हमारा है log x इंटू v आया है x²/2 माइनस v है इंटीग्रेशन ऑफ x²/2, और du हमारा है 1/x और dx। x और x पावर कट गया एक, इसको करेंगे x²/2 log x माइनस 1/2 बाहर कर लिया, और यहाँ बचा x dx बराबर x²/2 log x माइनस 1/2, और यहाँ से x का इंटीग्रेशन x² प्लस समाकलन कांस्टेंट x² log x माइनस 2 और 2 1/4 x² और प्लस का c। तो ये है आंसर। इस प्रकार से हमने जो बताया है उसको ध्यान में रखें और प्रैक्टिस करें मजबूत, तो इसमें u और dv का सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा एक बार इसका आंसर मिलाते हैं। x² log x माइनस x² प्लस x² प्लस c, वाजिब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर का सवाल। पाँचवा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x dx। सेम सवाल है, अपने से भी प्रयास कर सकते हैं, सिर्फ x के जगह यहाँ 2x है, यहाँ log x था, यहाँ 2x है, प्रश्न सेम है। यहाँ भी वही काम करें, नॉन इंटीग्रेबल है तो इसको u रखें, ये log x नॉन इंटीग्रेबल तो इसको u रखें, यानी u इज इक्वल टू log 2x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du बराबर log x का x के रिस्पेक्ट में होता है 1/x, तो पहले 2x के रिस्पेक्ट में यहाँ चेन रूल लगाएंगे तो 1/2x, और चेन रूल से 2x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो फिर आएगा 2 से 2 कट गया, और यहाँ dx बराबर 1/x dx। dv अगर रखें तो dv हमको रखना पड़ेगा x dx। इंटीग्रेट करें इसको, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यहाँ से भी हमको मिलेगा x²/2। फॉर्मूला लगाते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। i के लिए हमने सूत्र लगाया है, इसके जगह पर i डालेंगे। u हमारा है log 2x, v हमारा आया है x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x²/2, और du
डी यू हमारा है 1/x और dx, ये और ये कट गया, यहाँ से log 2x x² माइनस यहाँ से हाफ बाहर कर लेते हैं और यहाँ हो जाएगा x dx बराबर log 2x इंटू x² माइनस 1/x और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन x का होगा x² प्लस समाकलन कांस्टेंट। फाइनल रिजल्ट को थोड़ा सा अरेंजमेंट देते हैं, x² log 2x माइनस 2 और 2 1/4 x² और प्लस का c, ये है आंसर। तो इस प्रकार से हमने 5वें नंबर के सवाल को भी हल किया है इजीली हम अपने एजम्पशन के अकॉर्डिंग। x² log 2x माइनस x/4 प्लस c। 6 नंबर का सवाल, 6 नंबर यहाँ हल करते। 6 नंबर है I = इंटीग्रेशन ऑफ x² log x और dx। सेम सवाल है, यहाँ भी log फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन के साथ है, log x नॉन इंटीग्रेबल कह रहे हैं रखने के लिए, तो इंटीग्रेशन में इसको डाल नहीं सकते, d भी रख नहीं सकते, u रखेंगे, यानी u = log x, डिफ्रेंसिएशन करेंगे du = 1/x dx और d भी रखेंगे, रेस्ट जो बचता है x² dx, इंटीग्रेशन करेंगे तो d भी = इंटीग्रेशन ऑफ x² dx और यहाँ से भी हमको मिलेगा x³ 3। सूत्र से इंटीग्रेशन ऑफ u dv = uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। i के लिए सूत्र लगाया है, इसके जगह पर i रखते हैं = u हमारा है log x इंटू v हमारा है x³ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x³ और du हमारा आया है 1/x और dx। ये एक यहाँ 2 हो गया घात, एक घात कम गया, ये हो गया x³ log x माइनस 1/3 यहाँ से बाहर करते हैं और यहाँ बचता है x² और dx बराबर x³ log x माइनस 1/3 और यहाँ से x² का इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ जाता है, नीचे उससे भाग और प्लस c बराबर x³ log x माइनस 1/9 x³ और प्लस का c। तो इस प्रकार से हमने 6ठे नंबर के सवाल को भी हल कर लिया। चेक करते हैं इसके आंसर को। x³ log x माइनस 1/9 x³ प्लस c। तो मित्रों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। धन्यवाद।